धागे और सुई मिलकर वो कमाल कर जाते हैं, बनते हैं लिबास लाजवाब, दुनिया भर में छा जाते हैं। अपने हाथों के हुनर से साधारण कपड़ों को भी विदेशों में ब्रांड बना देने वाले हमारे कुशल कारीगर देश की विरासत हैं। यूपी के लखनऊ, बनारस, बरेली और रामपुर शहर को हाथों के इन्हीं हुनरमंदों ने सदियों से एक अलग पहचान दिलाई है। इनकी खूबसूरत कारीगरी कभी राजाओं तो कभी नवाबों की शाही पोशाकों की शान थी। वो कारीगरी जिसे हम चिकनकारी और जरी जरदोजी से पहचानते हैं। हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद एपिसोड 3 में। एक ऐसा मंच जो युवाओं को उद्यम यानी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट करता है, गाइडेंस देता है और साथ ही ऐसी हस्तियों से मिलवाता है जो उद्यमिता की जीती जागती मिसाल हैं। मैं हूं गोविंद सिंह और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं श्री राशिद जी। राशिद जी जो 15 साल से जरी जरदोजी और चिकनकारी के उस्ताद हैं, एक उद्यमी हैं और जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग से 1500 से ज़्यादा लोगों को कुशल कारीगर बनाया है और लखनऊ और यूपी को जरी जरदोजी और चिकनकारी में देश भर में एक अलग पहचान दिलाई है। नमस्कार राशिद जी। नमस्कार। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट उद्यम संवाद जी। इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके सफ़र के बारे में जानने से जी। कि चिकनकारी और जरदोजी का ये जो आपने उद्यम शुरू किया, सीखा, इसके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से सीखा आपने? अच्छा, ये हमारे गांव हसनगंज डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, हम प्रॉपर रहने वाले वहाँ के हैं और कक्षा 4 में हम 5 में थे। तो काम करते करते तो ये हुआ कि कुछ पैसों की कमी की वजह से बगल में एक हमारे घर के जस्ट बगल में एक रईस भाई थे, उनके वहाँ जाते थे तो वो हफ्ते में 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये ऐसे ही हफ्ते में देते थे। उन्हीं के वहाँ काम हम सीखा करते थे और फिर धीरे धीरे सीखते सीखते हमारा बहुत अच्छा हिसाब किताब, परिवार के बहुत ही कमज़ोर परिवार से हम लोग आए और काम करते करते आज बहुत अच्छा हमारा सिस्टम हो गया। काफ़ी लोगों को हमने भी ट्रेनिंग दी। आज तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। सभी लोग अपना कमा खा रहे हैं। अच्छे से अच्छा अपना एक अच्छा सिस्टम अपना बन गया है। बीच में कुछ काम कमज़ोर पड़ जाने से बहुत ही हालात ख़राब हो गए, मगर ODOP के आने से काम फिर से मार्केट में आ गया और बहुत ही अच्छा काम, ज़बरदस्त काम मार्केट में आया। सभी परिवार बहुत अच्छे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि संघर्ष हो, मुश्किल हो जी, लेकिन बड़े उद्यम की शुरुआत छोटे ही प्रयासों से जी होती जी है, बिल्कुल छोटी बिल्कुल, आमदनी से हाँ, होती जी है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि यह काम जरी जरदोजी है, चिकनकारी है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बड़ा मुश्किल होता है। जी। इसे सीखने में किसी भी इंसान को कितना समय लग जाता है कुशल कारीगर बनने में? तकरीबन 3 से 4 साल तक अच्छा कारीगर बनने में, अच्छा काम सीखने में हो जाता है। और डिपेंड करता है कि सिखाने वाला कौन है। हाँ, डिपेंड करता है सिखाने वाला कौन और सीखने वाला भी कौन है। राशिद जी, आपको ये जो पेशा है आपका जरी जरदोजी चिकनकारी का, इसको सीखने में और फिर एज अ ट्रेनर सिखाने में और खुद उद्यमी बनने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितनी चैलेंजेस झेलने पड़े आपको? बहुत ही दिक्कतें आई सामना करने में। इसका काम के वजह था कि टाइमिंग को भी ध्यान रखना था, अपनी पढ़ाई भी करनी थी, फिर लौट के काम उसको सीख के बहुत ही दिक्कतें आई, मगर दिक्कतों के बाद में हम बहुत आज ऊंचे मुकाम पे पहुँचे हैं इसी काम के ज़रिए से। और सबसे बड़ा जो सहारा बना वो ODOP जब से चालू हुआ तब से बहुत ही अच्छा जो है इसका, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आया। पहले के मुकाबले अब मौजूदा दौर में जरी जरदोजी की डिमांड में आप क्या फ़र्क देखते हैं? पहले से बढ़ा है, कम हुआ है या एकदम बूम पर आ रहा है? पहले काम बहुत कम हो गया था, बीच में बहुत दिक्कतें आ गई थी, मगर अब काम फिर से बहुत ही अच्छा काम हो गया। राशिद जी, क्या आज की जो पीढ़ी है जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा ऑन ग्राउंड काम करने में दिलचस्पी कम दिखाते हैं, क्या वो अभी जो परिवर्तन जरी जरदोजी और चिकनकारी के क्षेत्र में आ रहे हैं उसमें उनकी दिलचस्पी है? बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले नहीं थी मगर अब ज़्यादा हुई है। अच्छा, गुड जी। अब बहुत ज़्यादा हो गई है। कितने लोग आपको लगता है कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं इस पेशे में आने के लिए? तकरीबन 70% लोग बढ़ रहे हैं। ओके, आपके अपने घर के बच्चे भी एज ए करियर इसको बिल्कुल देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। ओके, अच्छा, जरी जरदोजी की जैसे आपने बताया कि डिमांड बढ़ी है, चिकनकारी के कपड़े अब बाहर विदेशों में भी जा रहे हैं, लेकिन इनको बनाने वाले जो कारीगर हैं
जी जो इसको एक्चुअल में खूबसूरत बनाते हैं, जी उनके जीवन में बदलाव आ रहा है, उनके आमदनी में, उनकी आर्थिक स्थिति में, ऐसा कुछ लगता है आपको कि पहले से बेहतर हो रही है? हाँ, बिल्कुल पहले से बेहतर हो रही है, पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। आपने जो उद्यम शुरू किया, जी इसमें आपको परिवार से सपोर्ट मिला ही होगा, करते जी ही हैं सब लोग जी। सपोर्ट। पर क्या किसी सरकारी योजना से, किसी सरकारी प्रोजेक्ट से भी आपको सपोर्ट मिला, जिससे आपको बड़ा फायदा हुआ इसमें? हाँ, सपोर्ट बहुत मिला और अभी बहुत ही फ़ायदा ज़्यादा हुआ। उसके फ़ायदे से काफ़ी काम जो लाइन से मतलब बहुत अच्छा काम चल रहा है, बेहतरीन। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी कामयाब हैं, मतलब बहुत ही बेहतर काम चल रहा है, सब बाहर तक ही माल जाता है इसका है। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग, वर्कशॉप, जी 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 जो भी आपका जी जी लोनिंग वाला आपका जी असिस्टेंस है, इन सब जी की वजह से? जी हाँ, इनकी वजह से बहुत ही अच्छा काम हमारा उन्नत पे हुआ काम है। अच्छा, आपकी उस उद्यम की यात्रा में, आपकी इस पूरी जर्नी में जी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनसे जुड़कर या जिनके आपसे जुड़ने के बाद उनके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए होंगे कि आपको लगा होगा कि यार ये बहुत सुकून का काम मिला, मतलब बहुत खुशी है, थोड़ा कि पैसा आमदनी का अलग चीज़ है, बट इनके जीवन में जो बदलाव आया उससे मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? जी, बहुत से लोग हैं जिनको मैंने मदद की, आज वो अच्छा सा कमा रहे हैं, खा पी रहे हैं। उनके पास पैसे के हालात बिल्कुल गड़बड़ थे, बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालात थे, आज उनके अच्छे हालात हो गए हैं, वो कमा खा रहे हैं। और बहुत ही उनकी लड़कियों की शादी भी उसमें समझ लो कमा खा के सब कर रहे हैं। अब बहुत ही खुश वो लोग परिवार है, तो उनको देख के बहुत खुशी होती है कि आज हमारे वजह से, काम की वजह से, वो ज़री दर्दोजी के काम की वजह से आज उनका सिस्टम अच्छा चल रहा है। राशिद जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लोग जनरली इसको एंटरटेनमेंट मानते हैं, बिजी रहते हैं दिन भर स्क्रॉलिंग करने में, बट बहुत से लोग इसको बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। क्या आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एज अ बिजनेस टूल यूज़ करते हैं, इसमें अपने काम का प्रमोशन करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हाईलाइट का ज़माना है, सोशल मीडिया का वो है। बेशक। अगर नहीं करते हैं तो बहुत पीछे रह जाएँगे ना, तो करना ही पड़ता है वो, और उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है बहुत। बिजनेस में ग्रोथ? जी जी हाँ, बहुत अच्छा ग्रोथ में, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सोशल मीडिया पे तो बहुत ही अच्छा, जब से मामला हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। 15 साल से आप इस पेशे में हैं, शुरुआत की आपने कारीगर से, फिर आप उद्यमी बने, 1500 से ज़्यादा लोगों की टीम जोड़ी आपने। जी जी बिल्कुल। और उनको लीड कर रहे हैं, जी ट्रेनिंग ली आपने ताकि जी। दूसरों को ट्रेनिंग देकर सिखा सकें, बिल्कुल है ना? तो इस पूरी यात्रा में आपको लगता है कि अभी भी इस पेशे में कुछ सुधार की गुंजाइश है, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव होने चाहिए जिससे ये और बेहतर हो सके? जी, सुधार की ज़रूरत है। सुधार की ज़रूरत ये है कि बहुत से लोग अभी भी हैं, जैसे कि काम वहाँ से लाए, फिर उसके बीच में कुछ बिचौलिया बीच में आ गए, वो उनसे लिए, फिर उनको दिए, माल पहुँचते पहुँचते 4-5 लोगों में टर्नओवर होता है, तो जो फ़ायदा डायरेक्ट कारीगर को होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, उनकी मेहनताना नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता है, जो उनको हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसमें इस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है। आपके पास कोई आइडिया जिससे इस प्रोसेस को हम और इजी और बेहतर कर सकें? जी, जैसे कि हॉट मेले वगैरह सब लग रहे हैं, जगह-जगह प्रोग्राम में लोगों को भेजा जाए। हाँ, एग्जीबिशन प्रदर्शनी में जैसे एक जिले में 2 लोग या 4 लोग भेजे जाते हैं और ज़्यादा लोगों को बढ़ाया जाए। ऐसे फिलहाल अभी 4 लोगों को, 2 लोगों को भेजा जाता है, तो उससे ज़्यादा लोगों को बढ़ाया जाए और ज़्यादा मौके दिए जाएँ प्रदर्शनी के लिए। जी। अपने 15 सालों के अनुभव से जी। अगर आप कोई सीख या कोई सबक नए युवाओं को देना चाहें जो इस पेशे में या किसी भी पेशे में शुरुआत करना चाहते हैं अपने उद्यम की, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो अपना मेहनत से आगे बढ़ें, अपना काम करें, और दूसरी बात जो है, अगर वो मेहनत से काम आगे करेंगे तो फिर आगे उनकी भविष्य का जो एक अच्छा वो सब हिसाब किताब बनेगा, नहीं तो बहुत पीछे वो रह जाएंगे। अच्छे काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है, काम करने के लिए आप किसी वर्ग में उतरिए, ये बेहतर है, सबसे बेटर काम, ये भी अच्छा काम है। ज़री चिकन है, इसमें होता है मार्केटिंग का सब सिस्टम होता है। आप जाके कहीं विदेश में या पूरे भारत में किसी प्रांत में जाके अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, किसी की नौकरी, किसी की गुलामी नहीं करनी है। बहुत बढ़िया। किसी की नौकरी, किसी गुलामी नहीं करनी है। आप अपना प्रोडक्ट बना के कहीं भी जाके अपना खुद अपनी चीज़ के खुद मालिक हैं अपने काम के आप, मतलब किसी की आप नौकरी नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि आप अपने हुनर से कोई चीज़ बना रहे हैं और उसको मार्केट में जाकर बेच रहे हैं, तो उसके बदले आपको जो पैसा मिल रहा है उसका आपकी फैमिली अच्छी चल रही है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ना कि किसी की काम करने बेहतर है कि अपने आप खुद के मालिक बने। तो ये थे हमारे यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद के हमारे आज के गेस्ट राशिद जी, उस कारीगरी के उस्ताद, महारथी, जिसने अपनी खूबसूरती से यूपी की पहचान पूरी दुनिया भर में बनाई है। उद्यम संवाद के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, उनके नए विचारों के साथ। उद्यमिता पर इस सफर को बरकरार रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।